2 दिन से भूखे बैठे रूसी सैनिकों के लिए सप्लाई ऑफिसर सिर्फ आलसी और डरपोक लोग थे। दिन में 2 बार खाना पहुंचाना इतना मुश्किल भी क्या है। सैनिक गुस्से में थे और ऑफिसरों को जमकर कोस रहे थे। तभी अचानक बाहर से गोलियों की आवाज आई। एक शख्स लड़खड़ाता हुआ ट्रेंच में कूद पड़ा। सैनिकों ने बिना वक्त गवाए उसे घेर लिया और चिल्लाए, खाना दो जल्दी। लेकिन जब खाना सामने आया तो सबका गुस्सा और भी भड़क उठा। एक कटोरी पतली सी खिचड़ी, एक ब्रेड का टुकड़ा और एक छोटा सा टिन। सैनिकों को लगा उनके साथ धोखा हुआ है। हम जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं और पेट भरने तक को नहीं मिल रहा। उन्होंने उस सप्लाई ऑफिसर को कायर और निकम्मा तक कह डाला। एक जवान बोला, अगर मैं होता तो अब तक सब तक खाना पहुंच चुका होता। उसी रात उसे आदेश मिला, अब वो खुद सप्लाई ऑफिसर बनेगा। उसे ये काम मुश्किल नहीं लगा। अगली सुबह जैसे ही वो ट्रेन से बाहर निकला, गोलियों की बारिश शुरू हो गई। भागते हुए वो एक गड्ढे में जा गिरा। बाल बाल बचा, लेकिन डर साफ था। उसने सोचा ये तो बस शुरुआत है। हकीकत ये थी कि जर्मन रोजाना सप्लाई बेस पर हमला करते थे। एक अनुभवी ऑफिसर ने उसे सही जगह छिपने का इशारा किया। यही होता है सप्लाई ऑफिसर का रोज का काम, खतरों के बीच जिंदा रहना। वो एक कुक से सामान लेने पहुंचा, मगर सिर्फ वही पुराना खिचड़ी और ब्रेड मिला। तभी उसे पता चला जो टिन फूड पहले आता था वो तो जर्मनों से छीना गया था। सामान लेकर वो फ्रंटलाइन के लिए निकल पड़ा। जर्मनों ने ब्रिज उड़ा दिया था, इसलिए उसे नदी किनारे संकरी पगडंडी पकड़नी पड़ी। साइकिल पर चलते चलते रास्ता खत्म हुआ। अब उसे पैदल धक्का देना पड़ा। एक जंगल पार करते समय उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। दिल धड़कने लगा। जैसे ही वो जंगल से निकला, 3 जर्मन सैनिकों ने उसे घेर लिया। डर के मारे वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी गोलियों की आवाज आई। गिरे जर्मन, बचाओ। और जिसने उसे बचाया वही बुजुर्ग सप्लाई ऑफिसर जिसे वो कभी डरपोक कहता था। उसने हंसते हुए एक बोतल वोडका उसकी तरफ बढ़ाई। घबराहट कम कर लो। दोनों साथ चल पड़े, लेकिन रास्ते में फिर बमबारी शुरू हो गई। बुजुर्ग ने उसे जमीन पर खींच लिया। जैसे ही पहला धमाका थमा, जवान ने हथियार उठाया, लेकिन बुजुर्ग ने फौरन उसे नीचे कर लिया। वो जानते थे दूसरा धमाका ज्यादा करीब होगा। किसी तरह दोनों जिंदा बचे, मगर आधा सामान तबाह हो गया। जब तक वो बचा हुआ सामान लेकर फ्रंट लाइन पहुंचा, रात हो चुकी थी। वहाँ उसका स्वागत भी गालियों से हुआ, वैसे ही जैसे उसने कभी दूसरों को सुनाई थी। हर सप्लाई ऑफिसर की ख्वाहिश होती है फ्रंट लाइन तक सबसे अच्छा खाना पहुंचाना, लेकिन जंग की सच्चाई उससे कहीं ज्यादा बेरहम होती है। कुछ लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर पाते हैं, कुछ रास्ते में ही खो जाते हैं, पर इन्हीं गुमनाम और मामूली रोल्स की वजह से जीत मुमकिन होती है।